पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पनीर, और पनीर को हमें स्क्वायर शेप में काट लेना है। इसके बाद हम ले लेंगे 2 प्याज, 3 से 4 टमाटर और 1 शिमला मिर्च। इन तीनों चीज़ों को भी हमें बड़े बड़े पीस में काट लेना है। फिर ले लेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 2 प्याज। इन्हें भी हमें छील कर काट लेना है। खड़े मसालों में हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 इलायची के दाने, 2 लौंग, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 2 हरी मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता और 3 साबुत लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग ले लेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई हम गरम करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे सौंफ, धनिया, जीरा, लौंग और इलायची और ये लाल मिर्च। इन्हें हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें इन मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और इन्हें एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इन्हें ठंडा होने के बाद हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। हमें मसालों को ज़्यादा नहीं पीसना है, सिर्फ हल्का सा पीसेंगे इस तरीके से। अब फिर से हम पैन गरम करेंगे और पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें डाल देंगे ये अदरक, लहसुन और ये प्याज। अब इन तीनों चीज़ों का कलर चेंज होने तक हमें इन्हें भून लेना है। प्याज, लहसुन, अदरक का कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। तो हम अभी आधे टमाटर डालेंगे, आधे हम बाद के लिए बचा लेंगे। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देंगे और इन्हें 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। पैन को कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इन्हें फिर से एक बार मिला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज, लहसुन, टमाटर सारी चीज़ें काफ़ी नरम पड़ गई हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन सभी मसालों को ठंडा होने देंगे। इनकी हमें ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी बनाने के लिए इन्हें एकदम से ठंडा करना है। जैसे ही मसाले ठंडे हो जाएं, हम इन्हें एक जार में डालेंगे और जार में डालने के बाद ढक्कन बंद करेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। सेम पैन गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट बिल्कुल तैयार है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें डाल देंगे जीरा, हींग, कसूरी मेथी, दालचीनी और तेजपत्ता। इसके साथ ही डाल देंगे हम ये हरी मिर्च। इन मसालों को हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। मसाला भुन जाने के बाद डाल देंगे इसमें प्याज, शिमला मिर्च और मिला देंगे। अब पैन को कवर कर देंगे और इन्हें 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे और मिला देंगे। अब नमक डालेंगे और जो हमने कढ़ाई वाला मसाला बना के रखा था ये डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम टमाटर प्याज वाला पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मिला देंगे। अब इन सभी चीज़ों को 5 मिनट तक पका लेंगे। पाँच मिनट में मसाले भी अच्छे से पक गए, तो अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे, मिला देंगे। जब तक अब इसमें उबाल नहीं आ जाता इसे पकने देना है। ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है। अब इसमें ये पनीर के क्यूब्स डालेंगे। तो एक एक करके सारे क्यूब्स डाल देंगे।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे। पैन को कवर करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। 10 मिनट बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और पैन का ढक्कन हटाएंगे। सबसे लास्ट में इसमें हरा धनिया डालेंगे जो हमने पहले से काट कर रखा था। हरा धनिया डालने के बाद इसे मिला देंगे। कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। इसे किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप कढ़ाई पनीर को अपने मनपसंद रोटी, पराठा या फिर चावल किसी भी चीज़ के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डेकोरेशन के लिए डाल देंगे, ये ऑप्शनल है।